अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन रान रोस्ट की। बहुत इजी रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मटन की रान ले ली है मैंने और इसमें मैंने बड़े बड़े कट्स लगा दिए ताकि जो सारा मसाला है वो इसमें अंदर तक सही तक जा सके। उसके बाद दही आपको चाहिए होगा 1 कप। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। ऑयल आपको चाहिए होगा 1 कप। मैं 1 कप यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मसालों में जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो रेड पेपर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, टिक्का मसाला आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, हल्दी आपको चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून, 2 लेमन आपको चाहिए होंगे, और सॉल्ट मैं 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही। 1 कप मैंने दही यूज़ किया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी सारे मसाले। ये देखिए, अब मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मसाले सारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको लगाऊंगी रान पर। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको बड़े पतीले में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। जो मैंने 2 लेमन लिए थे, अब वो इसको मैं इसमें अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब जो सारे मसाले मैंने दही में मिक्स किए थे वो सारा बैटर अब मैं इस पूरी रान पर लगा दूंगी। अच्छी तरह से पूरा बैटर में लगा दूंगी। जो मैंने बड़े बड़े कट्स लगाए थे उनके अंदर देखिए अब मैं सारा मसाला सही तरह से लगा रही हूँ। और इसको फिर मैं मैरिनेट करके रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए ही मैरिनेट कर दें, नहीं तो आप इसको एक दिन पहले बना के ओवरनाइट आप इसको मैरिनेट कर दें और अगले दिन आप इसको बनाएं तो आपकी बहुत अच्छी मटन रान बनेगी। अब ये देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से लग चुके हैं रान पर। अब मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। ये देखिए मैंने कवर करके रख दिया है इसको। अब ये देखिए रान यहाँ पे अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। 1 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी। मैं अभी 1 कप ही पानी ऐड कर रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और शामिल करने की तो मैं इसमें और पानी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे, मतलब बहुत हल्की आंच पे आपने इसको रख देना है पकने के लिए। और 1.5 से 2 घंटे के लिए आपने इसको पकने के लिए रख देना है बहुत ही हल्की आंच पर। अब 2 घंटे गुज़र चुके हैं रान को पकते हुए और रान जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। मैंने इसमें 1 कप पानी बाद में और शामिल किया था, क्योंकि जो मैंने पहले 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया था वो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 कप पानी बाद में और शामिल किया था। अब ये देखें यहाँ पे मसाला इसका अच्छी तरह से पक चुका है और ऑयल भी है वो इसका ऊपर आना शुरू हो चुका है और सारा मसाला अब मैं रान के ऊपर लगा रही हूँ। बस यहाँ पे आपकी मटन रान रेडी है। आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको गरम गरम नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।